वेस्टइंडीज के अंदर भाई साहब काली मां की शक्ति आई, अंग्रेजों की रेल बनाई, अंग्रेजों की रेल बना दी भैया वेस्टइंडीज वालों ने। कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई, कमाल की गेंदबाजी करके दिखाई है। और वेस्टइंडीज के अंदर जो पावर थी ना, ऐसा लग रहा है भगवान हनुमान की शक्ति याद आ गई है वेस्टइंडीज को। ये वही वेस्टइंडीज की टीम है जो 2 बार चैंपियन बन चुकी है, कमाल का परफॉर्मेंस कर रही है। और T20 के तो भाई साहब मास्टर खिलाड़ी होते हैं वेस्टइंडीज के, लंबे लंबे छक्के मारते हैं। और अब ऐसा लग रहा है इस T20 विश्व कप में जिस तरीके से वेस्टइंडीज खेल रही है भाई साहब, ये टीम बड़ी खतरनाक नजर आ रही है। क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने जो कारनामा करके दिखाया है, मैं आपको बताऊंगा, उस कारनामे को सुनकर आप भी कहेंगे कि वास्तव में वेस्टइंडीज को रोकना अब आसान नहीं होगा। यह टीम अब उतनी आसान नहीं है, उतनी कमजोर नहीं है। पिछले कुछ सालों में जरूर सवाल खड़े हुए वेस्टइंडीज के खेल पर, लेकिन इस बार T20 विश्व कप में जिस तरीके से वेस्टइंडीज खेल रही है भाई साहब, कमाल का परफॉर्मेंस वेस्टइंडीज का अभी तक रहा है। कई सारे खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को अगर देखूं तो वेस्टइंडीज ने बता दिया कि भाई साहब इस बार काली शक्ति आ गई है वेस्टइंडीज के पास और तबाही मचा रहे हैं वेस्टइंडीज के खिलाड़ी। क्योंकि चलिए स्कोर कार्ड एक बार बता देते, फिर बताऊंगा कि क्या कारनामा वेस्टइंडीज ने किया है इंग्लैंड के खिलाफ, ये समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले देख लेते हैं 20 ओवर में वेस्टइंडीज ने बनाए थे 196, कमाल की परफॉर्मेंस वेस्टइंडीज की रही। तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करके दिखाई। शुरुआत के 2 विकेट जरूर गिर गए थे, ओपनर कुछ नहीं कर पाए, लेकिन शिमरॉन हेटमायर 23, उसके बाद में रोस्टन चेज 34 और उसके बाद में सरफन रदरफोर्ड 76 रनों की जो पारी रही। और आखिर में आकर जो जेसन होल्डर ने 17 गेंदों पर 33 रन बनाए, ये कमाल की परफॉर्मेंस रही। और इसी के दम पर वेस्टइंडीज इतने बड़े स्कोर तक पहुंची, वरना एक वक्त में लग रहा था कि शायद वेस्टइंडीज 150 के आसपास रुक जाएगी। लेकिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के पास वो ताकत होती है कि वो किसी भी स्कोर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए इंग्लैंड की गेंदबाजी की भी कमजोरी देखिए। जोफ्रा आर्चर 12 के इकोनॉमी, सैम करन 12 का इकोनॉमी, विल जैक 16 का इकोनॉमी। मतलब अगर केवल आदिल रशीद को मैं छोड़ दूं तो बाकी सारे गेंदबाजों की ऐसी पिटाई करी है। जोफ्रा आर्चर तो इस पूरे टूर्नामेंट में फेल रहे हैं, पूरे टूर्नामेंट में पिट रहे हैं जोफ्रा आर्चर। तो कुल मिलाकर बात साफ ही है कि भाई साहब वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया। अब बात करते हैं इंग्लैंड की। एक बार इंग्लैंड की भी आपको बल्लेबाजी दिखा देता हूं, क्योंकि गेंदबाजी तो बहुत खराब रही इंग्लैंड में। फिल सॉल्ट देखिए, स्टार्ट सबको मिला, जोस बटलर को, बैथल को, इसके बाद में सैम करन ने पारियां खेली। लेकिन उसके बीच में फिर ये जो सिंगल डिजिट का स्कोर है ना, यहां पर ये था कि निचला लोअर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर इतना इंग्लैंड का बढ़िया नहीं काम कर पाया। जबकि अगर मैं वेस्टइंडीज की गेंदबाजी देखूं तो केवल अगर मैं जेसन होल्डर को छोड़ दूं तो अकील हुसैन 8 का, रोमारियो शेफर्ड 7 का, इसके बाद में जोसेफ 7.5 का, इसके बाद में रोस्टन चेज 7.25। मतलब अगर मैं वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी को देखूं और गेंदबाजी को देखूं तो वेस्टइंडीज इंग्लैंड से कहीं आगे रही है इस मुकाबले में। लेकिन इसी दौरान वेस्टइंडीज के टीम ने एक और कारनामा किया, और वो कारनामा क्या हुआ थोड़ा समझिएगा। अब यहां पर बल्लेबाजी के आंकड़े देखिए, बल्लेबाजी के आंकड़े देखिए आप वेस्टइंडीज के, आपको अंदाजा लगेगा कि वेस्टइंडीज ने क्या काम किया है। यहां पर देखिएगा कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के अगर मैं छक्के देखूं, 6 देखूं, तो यहां पर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने 7 और 2 9 4 13 छक्के वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने यहां पर लगाए हैं। 13 छक्के वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की तरफ से लगे हैं। अब अगर आप इंग्लैंड के बल्लेबाजों को देखेंगे तो आप यहां पर देखिएगा 2 3 4 और 2 6 छक्के, मतलब एक तरफ 13 एक तरफ 6। तो मतलब साफ है कि वेस्टइंडीज की टीम दुगने छक्के लगाकर गई है इस मैच में। इंग्लैंड के तरफ से केवल 6 छक्के लगे हैं और वेस्टइंडीज की तरफ से लगे हैं 13 छक्के। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि वेस्टइंडीज की टीम ने छक्कों के मामले में किस तरीके से, और यही देखिए मैच का जो रिजल्ट बदलता है ना, यही T20 में जो टीम ज्यादा सिक्सेस लगाती है उस टीम की ताकत होती है। और यही वेस्टइंडीज की ताकत थी कि दुगने छक्के लगाए। और बड़ी बात यह है कि ये वेस्टइंडीज के जितने भी मोस्टली छक्के आए सारे डेथ ओवर्स में आए। देखिए यहां पर देखिए वेस्टइंडीज के, मैं आपको छक्के बता देता हूं क्यों वेस्टइंडीज की टीम इस बार सबसे खतरनाक मुझे नजर आ रही है। इसके पीछे की वजह है 4 छक्के लगाए आपके जेसन होल्डर ने और 7 छक्के लगाए आपके 7 छक्के लगाए रदरफोर्ड ने। और ये 7 और 4 11, ये 11 के 11 छक्के
डेथ ओवर में आए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरी ओवर्स में वेस्टइंडीज के पास किस तरीके के बल्लेबाज हैं, किस तरीके की बल्लेबाजी वेस्टइंडीज के बल्लेबाज करते हैं। चौकों की भी गिनती गिन लेते हैं। चौके अगर वेस्टइंडीज के मैं देखूं तो 6 और 2 8 और 2 10, 2 12 और 1 13 चौके वेस्टइंडीज की तरफ से लगे हैं। अब यहां पर इंग्लैंड के गिन लेते हैं। इंग्लैंड के 4 4 8 और 2 10 11 12 13 14 15 चौके लगाए, उन्होंने 13 लगाए। तो मतलब 1-2 चौका इंग्लैंड ने ज्यादा जरूर लगाया, लेकिन जाहिर तौर पर छक्के के मामले में वेस्टइंडीज की टीम आगे रही है। और यह होता है T20 में बेस्ट फिनिशर का खेल, क्योंकि आखिरी में जो 11 छक्के लगाए वेस्टइंडीज ने, यह फिनिशर होता है। अच्छे फिनिशर वेस्टइंडीज के पास मौजूद है जो इंग्लैंड के पास नहीं थे। इंग्लैंड की टीम उस तरीके से मैच को फिनिश नहीं कर पाई जिस तरीके का फिनिश वेस्टइंडीज की टीम ने करके दिखाया इस मैच में। तो बात आप बल्लेबाजी की करिए, बात आप बड़े स्कोर की करिए, बात आप गेंदबाजी की करिए, बात आप मैच को फिनिश करने की करिए, तमाम मामलों में वेस्टइंडीज की टीम अब ऊपर रही है। अब यहां से अगर मैं देखें स्टैट्स को देखें और मतलब अगर हम जानने की कोशिश करें मतलब कि पॉइंट टेबल में क्या बदलाव हुआ है, तो पॉइंट टेबल में जो बदलाव हुआ है वो बहुत बड़ा बदलाव पॉइंट टेबल में अब देखने को मिला है। पॉइंट टेबल में क्योंकि वेस्टइंडीज की इस जीत से पॉइंट टेबल में खलबली मचेगी। अब वेस्टइंडीज का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में देखिएगा वेस्टइंडीज टॉप पे आ गई है, 4 पॉइंट्स के साथ वेस्टइंडीज टॉप पे आ गई है। स्कॉटलैंड दूसरे नंबर पर है, इंग्लैंड तीसरे नंबर पर खिसक गई है। मतलब इंग्लैंड के ऊपर अब बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। यह समझिएगा, इंग्लैंड 2 मैचों में केवल 2 पॉइंट है, स्कॉटलैंड के 2 मैचों में 2 पॉइंट है लेकिन प्लस में रन रेट है, और वेस्टइंडीज 2 मैचों में 4 पॉइंट है। तो मतलब साफ है कि अभी एक मुकाबला, 2 मुकाबले और होंगे। तो मतलब साफ है कि इंग्लैंड को अब क्वालिफाई करने के लिए दोनों मुकाबले जीतने किसी भी कीमत पर जरूरी हैं। अगर नहीं जीत पाई, एक मुकाबला भी हार गई इंग्लैंड, तो समझ लेना कि इंग्लैंड जैसी टीम बाहर हो जाएगी। वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को बाहर करने का रास्ता बना दिया है। इस हार के साथ ही इंग्लैंड के ऊपर अब बाहर होने का खतरा भी मंडराने लगा है। तो यह जाहिर तौर पर केवल मैच नहीं था, यह इंग्लैंड के लिए करो मरो वाला मुकाबला था। और इस मुकाबले में वेस्टइंडीज से हारने के बाद अब इंग्लैंड के ऊपर मुश्किलें खड़ी हो गई है। हालांकि इंग्लैंड के जो मुकाबले हुए हैं, थोड़ा सा ये भी समझिएगा, इंग्लैंड का मुकाबला एक नेपाल के साथ हुआ, वो जरूर जीत गई इंग्लैंड, लेकिन बड़ा मुश्किल सिचुएशन थी। यहां पर वेस्टइंडीज से हार गई है। स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबला बड़ा टफ होगा इंग्लैंड का, तो यह भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इंग्लैंड के ऊपर अब अगर स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया तो ये समझ लेना कि इंग्लैंड का बेड़ा गर्क हो जाएगा और इंग्लैंड हार कर बाहर हो जाएगी। तो वेस्टइंडीज की इस जीत को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि वेस्टइंडीज की टीम बड़ी खतरनाक नजर आ रही है? टूर्नामेंट में अगर इस तरीके से खेलेगी तो इनको हराना बड़ा मुश्किल होगा। और इंग्लैंड के हार को कैसे देख रहे हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।